स्कूल के बाद तो दिन में शायद 6 से 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करने से पहला बात तो टाइम मैनेजमेंट ठीक से होता है। किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगेगा वो समझ में आता है, किस सेक्शन आपका वीक है वो भी समझ में आता है। उसके अलावा मॉक टेस्ट में अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट आपका क्लियर होते जाता है। प्रॉपरली आप टाइम मैनेजमेंट करें, सेक्शन वाइज टाइम को सेगमेंट कर ले ताकि आपको आगे जाके टेस्ट देने में प्रॉब्लम ना हो। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते उतना अच्छा है, और डाउट्स को रख देना नहीं है, उसको सॉल्व कर लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। आज हमारे साथ रांची के बरियातू के रहने वाली सुलेखना बिशाख है, जो जेई मेन पेपर 2 में बीआर की परीक्षा में स्टेट टॉप की है। सुलेखना जी, आपको पहले 99 न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैंने क्लास 10 हिल टॉप स्कूल जमशेदपुर से की थी, और क्लास 12 में मैं अभी बरियातू सेंट्रल एकेडमी में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपका बीआर परीक्षा में कितना स्कोर रहा था? परसेंटाइल था 99.996। अच्छा, आपने इस परीक्षा की तैयारी कब से शुरू कर दी थी आपने? मैं तो मेन फोकस रख रही थी बीटेक में, और बीआर का एग्ज़ाम के 2 से 3 हफ्ता पहले से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी। तो आप इस परीक्षा की तैयारी जो आप कर रहे थे, जो आपका जो सेक्शन जो कमज़ोर पेपर था या जो हार्ड पेपर था, आप कितना समय देते थे कमज़ोर जो पेपर था और हार्ड पेपर पर? मतलब कमज़ोर सेक्शन के बाद सेक्शन मेरा मैथ्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें पहले मैथ्स अटेम्प्ट की, फिर एप्टीट्यूड, फिर आर्किटेक्चर वाला पार्ट, और फिर लास्ट में ड्राइंग। तो मैथ्स में मेरा 1 घंटा लगा था, 3 घंटा का पेपर है, तो 1 घंटा मैथ्स में, 20 मिनट्स एप्टीट्यूड में, 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मेरे को लगा था आर्किटेक्चर में, और बाकी का टाइम मैंने ड्राइंग किया था, 2 ड्राइंग था। अच्छा, आप इस एग्जाम अभी 12th हो गया आपका? अभी तक 12th नहीं हुआ, दे रही हूँ सीबीएसई। कितना मुश्किल रहा था आपका 12th एग्ज़ाम का तैयारी करना, फिर बीआर की परीक्षा को देना? कितना मुश्किल रहा आपने दोनों एग्ज़ाम को? क्योंकि विद्यार्थियों का सवाल यही रहता है कि दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ कैसे करें, तो आपने किस तरह तैयारी किया? दोनों का अलग अलग से तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। एक तो है कि अगर कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो उसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स, और बायो लिया तो बायो, वो ऑलरेडी मतलब कोचिंग के साथ ही हो जाएगा। और स्कूल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी अच्छा से हो जाएगा, तो इससे आपको सीबीएसई का ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आर्किटेक्चर है वो वाला पार्ट तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो अगर आप स्टार्टिंग से ओलंपियाड देते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी क्लियर हो जाता है, तो मतलब उतना ज़रूरत नहीं है ये करने का। अच्छा, परीक्षा का तैयारी के लिए आपने कितना समय देते थे? आप तैयारी कितना समय दे तैयारी करते मतलब थे? स्कूल नहीं, में आप परीक्षा का तैयारी जो सेल्फ स्टडी करते थे, आपने कितना समय देते थे आप? स्कूल के बाद तो दिन में शायद 6 से 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे, अच्छा। और स्कूल में तो 10 आवर्स के आसपास तो हो ही जाता था। अच्छा, मॉक टेस्ट और या फिर आप जो सेल्फ स्टडी किस तरह आपने किया, किस तरह आपको मदद की मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करने से पहला बात तो टाइम मैनेजमेंट ठीक से होता है। किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगेगा वो समझ में आता है, किस सेक्शन आपका वीक है वो भी समझ में आता है। उसके अलावा मॉक टेस्ट में अगर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट आपका क्लियर होते जाता है, और जो डाउट रहता है उसको अलग से रखना और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना या पूछना सबसे अच्छा होता है। उसको रख देने से वो कॉन्सेप्ट आप भूलते जाएंगे और पाइल अप होते रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा आगे जाके उसको सॉल्व करने में एक साथ। अच्छा, आप टॉपर शुरू से रहे हैं या फिर बाद में आपने टॉप, मतलब बचपन से आप टॉपर रहे हैं स्कूल में? हाँ, एलकेजी से टॉप कर रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट ईयर आ रहे थे, और क्लास 10th में आईसीएसई में थे, तो उसमें मतलब नेशनल में सेकंड हुए थे। अच्छा, ICSE में। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी का नाम सुमना बसाक है, और वो आर्किटेक्ट है, उनका खुद का बिजनेस है, और वो मतलब पीएचडी भी कर चुकी है। वो बीआईटी मिश्रा में ये विजिटिंग फैकल्टी है। और मेरे पापा पार्था बसाक, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और उनका खुद का आईटी का बिजनेस है। अच्छा, मम्मी पापा का आपका कितना सहयोग मिला? पापा
हमेशा मेरे को मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करता वही मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा सेट कर देते थे। और मम्मी मेरे को मतलब पढ़ने में सहायता करती थी। वो आर्किटेक्ट है तो उन्होंने ही मेरे को आर्किटेक्चर वाला पार्ट पढ़ाया था बीआर के लिए। अच्छा, मम्मी आपको बोले कि इस फील्ड में जाना, बीआर की परीक्षा की तैयारी करो, मम्मी ने आपको गाइड की? मम्मी गाइड की, पर बीआर देने का इच्छा मेरा खुद का था। खुद का था। हाँ। अच्छा, आगे आपने कौन सा कॉलेज, आपने किस तरह एडमिशन लेना, कौन सा कॉलेज में? अभी तक तो सेशन मतलब जेई मेंस का सेशन 2 बाकी है, तो उसके बाद और एडवांस में फोकस कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसा कॉलेज मिलेगा देखेंगे, जिसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, आपके जैसा जो बीआर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह तैयारी करें जो बेहतर से आपके जैसा जो टॉप करे या बढ़िया आप परसेंटाइल लाए? तो जो भी बीआर के लिए परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग से मेरा यही मतलब एडवाइस होगा कि प्रॉपरली आप टाइम मैनेजमेंट करें, सेक्शन वाइज टाइम को सेगमेंट कर ले ताकि आपको आगे जाके टेस्ट देने में प्रॉब्लम ना हो। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं उतना अच्छा है। और डाउट्स को रख देना नहीं है, उसको सॉल्व कर लेना है। वही मेरा मतलब सबसे ज़्यादा एडवाइस होगा। सेल्फ स्टडी किस रूप में? सेल्फ स्टडी के लिए तो एक कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा होगा, और उसका जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी टीचर्स दे रहे हैं, वो सब मतलब अच्छा से करना है। और उसमें भी अगर डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर लेना है। तो ये हमारे साथ सुलैंगना बसाक थी, जो कड़ी मेहनत के साथ बीआर की परीक्षा में स्टेट टॉप की है। बने रहिए 99 न्यूज़ से। उमेश सहयोगी उमेश के साथ यशवंत कुमार।